इस वीडियो में आज हम जानेंगे पैनासोनिक एसी का एरर कोड के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हो इस पे H11 और H11 दिखा रहा था, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। इस पे H11 और H14 दोनों दिखा रहा है। तो H11 और H14 आएगा तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये वीडियो में और डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लूँ, पैनासोनिक का जो एरर कोड होता है सब एरर कोड में H से शुरू होता है। तो H14 जो होता है वो सेंसर में प्रॉब्लम होगा या सेंसर कटा हुआ होगा तो H14 आएगा, और H11 जो है वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडोर को पास पावर चेक करेंगे। पहले जो यहाँ पे 5 पॉइंट है, पहले L और N लिखा हुआ है, फेज़ और न्यूट्रल मेन पावर सप्लाई। उसके बाद 1 2 3 है, 1 और 2 उस पर भी फेज़ न्यूट्रल है, और 3 जो है वो CP लाइन है। CP मतलब कम्युनिकेशन है, इंडोर और आउटडोर के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो है। यहाँ पे 3 है, मतलब जो आउटपुट से जो वायर आ रहा है आउटडोर पे, रेड वायर फेज़ है और ब्लू वायर न्यूट्रल है, और पीला वाला जो है वो CP है, और पीला और ग्रीन कलर की जो है इस साइड पे लगा हुआ है अर्थिंग है। तो यहाँ पे पावर चेक करने के बाद पता चला है इंडोर पे तो पावर सप्लाई है, इंडोर का जो मेन पावर सप्लाई फेज़ और न्यूट्रल पे पावर सप्लाई है, और जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे वो वायर पे भी पावर सप्लाई है, लेकिन आउटडोर पे पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, पावर सप्लाई तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, फेज़ न्यूट्रल नहीं बता रहा है, मतलब बीच में कोई जगह क्रैक है वायर में। लेकिन यहाँ पे CP जब चेक करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन और जब चेक करते हैं, न्यूट्रल चेक करने के लिए आपको मीटर को DC वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा, और न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर पे चेक करेंगे तो ऐसे जो वोल्टेज दिखा रहा है फ्लक्चुएट होना चाहिए, मतलब आपका कम्युनिकेशन वायर सही है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन वायर दिखा रहा है सही है, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन मेन पावर सप्लाई नहीं है। ये मतलब हैरान करने के बाद है, मतलब पावर सप्लाई आउटडोर पे नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर CP में आपका फ्लक्चुएट दिखा रहा है। फ्लक्चुएट दिखा सकता है क्योंकि इंडोर का जो वायर है वहाँ पे आ रहा है, लेकिन इंडोर का पावर सप्लाई इंडोर से निकल रहा है, आउटडोर से नहीं निकल रहा है, मतलब आउटडोर तक नहीं पहुँच रहा है। तो कोई भी वायर क्रैक हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर को मतलब न्यूट्रल वायर को पहले ऑल्टरनेट करेंगे अर्थिंग वायर के साथ, क्योंकि अर्थिंग वायर तो काम नहीं होता है, बॉडी के साथ टच होता है इंडोर पे भी और आउटडोर पे भी। इसके लिए इंडोर पे भी हम लोग न्यूट्रल वायर जो है उसको अलग कर देंगे, उसके जगह पे अर्थिंग वायर लगाएंगे, और उसी जगह पे यहाँ पे आउटडोर पे ये ऑल्टरनेट कर दिया हूँ। जैसे ब्लू वाला जो है उसको अर्थिंग कर दिया हूँ, और अर्थिंग वाला जो है उसको न्यूट्रल पे कर दिया हूँ, इंडोर पे भी सेम कर दिया हूँ। फिर इसको चालू किया हूँ, तो चालू करने के बाद सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पहले जैसे था ऐसे आ रहा है। चालू तो हो रहा है, मतलब पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन आउटडोर पे एक आवाज़ आ रहा है टक करके, जैसे कोई फ्रिज का जो ओवरलोड होता है जैसे आवाज़ आता है उस टाइप का, टिप करते जब उसी हिसाब से आवाज़ आ रहा है। और पावर सप्लाई नहीं दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन CP में वोल्टेज फ्लक्चुएट दिखा रहा है। तो इस हालत पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वायर को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंडोर पे पावर सप्लाई है, बीच में कोई जगह क्रैक होने की वजह से आउटडोर पे सप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग एक वायर को ऑल्टरनेट करके देखा हूँ, कभी कभी क्या है एक वायर ख़राब हो जाता है, न्यूट्रल वायर ख़राब हो जाता है, तो पूरा सिस्टम जो होता है इंडोर और आउटडोर न्यूट्रल वायर कॉमन होता है, तो कॉमन वायर की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन न्यूट्रल वायर ऑल्टरनेट करके भी देखा हूँ तो इस पर प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चारों वायर जो है इसको एक साथ कर देंगे, फिर इंडोर पे जाके चेक करेंगे। जैसे इस तरह आप एक साथ कर देंगे, फिर इंडोर पे जाके एक एक वायर को चेक करेंगे, क्योंकि एक वायर हो गया इधर, मतलब सबको एक साथ कर दिया हूँ तो मतलब एक वायर हो गया है। अब एक काम आप इंडोर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इंडोर पे पिन लगा होता है तो ज्वाइन करने में दिक्कत होगा। तो इंडोर पे हम लोग क्या करेंगे, आउटडोर पे तो वायर एक साथ कर दिया हूँ, अब इंडोर पे चारों वायर हो गया है, फेज़ न्यूट्रल CP अर्थिंग। तो चारों वायर पे हम लोग एक एक करके क्वांटिटी चेक करेंगे। तो मीटर को क्वांटिटी पे रख के
कोई भी एक वायर के साथ फिक्स पकड़ के रखेंगे और दूसरा जो क्रॉप है मीटर का एक एक के साथ टच करेंगे तो बाज़ार और क्वांटिटी दोनों दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे रेड वायर पे हम लोग एक क्रॉप पकड़ के रखेंगे मीटर का और दूसरा जो क्रॉप है मतलब मीटर का वो वायर न्यूट्रल के साथ एक बार, कम्युनिकेशन वायर के साथ एक बार, अर्थिंग के साथ एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे रेड वायर मतलब फेज के साथ लगा के सिर्फ अर्थिंग के साथ आपका कम्युनिकेशन मतलब क्वांटिटी दिखा रहा है। बाकी न्यूट्रल और सीपी जो होता है मतलब कम्युनिकेशन जो वायर होता है उस पर नहीं बता रहा है मतलब क्वांटिटी। मतलब आपका फेज वायर मतलब रेड वाला वायर और अर्थिंग वाला वायर सही है और कम्युनिकेशन वायर और न्यूट्रल वायर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मशीन पुराना है लेकिन इसका पीछे वाला जो होल है अभी नया बंद हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग क्या किया हूँ, वायर को खींचा हूँ बाहर तो देखा हूँ कि यहाँ के जो वायर है वो चूहे ने काट दिया है। इसके लिए यहाँ पे कौन सा वायर से वायर काटा है, अर्थिंग वाला वायर भी आधा काटा है लेकिन पीला वाला वायर और ब्लू वाला वायर पूरा 2 टुकड़ा कर दिया है। तो हम लोग क्या किया हूँ, एक वायर ज्वाइन करके मेन सप्लाई जो है पावर सप्लाई बाहर तरफ खींच के देखने के बाद पता चला कि बीच में मतलब दीवार का अंदर जो वायर था उसको काट दिया है। इसके लिए इसका पावर सप्लाई बाहर तक नहीं आ रहा है, इसके लिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे रेड वायर जो दिख रहा है आपको, ये वायर के साथ बांध के जो मेन आउटडोर का वायर है वो बाहर तरफ खींचा हूँ क्योंकि बाद में इसको अंदर तरफ भी लेना है तो उसी सब से आसानी रहेगा। तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो पकड़ा गया है। अभी हम लोग उसको ज्वाइन करके फिर चालू कर देंगे, पहले इंडोर को कनेक्शन कर देंगे और फिर आउटडोर पे कनेक्शन कर देंगे। मतलब आपका इस तरह कुछ प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन वायर में, मतलब जैसे कुछ एरर दिखा रहा है। H11 दिखाएगा इन्वर्टर एसी में, पैनासोनिक इन्वर्टर एसी में, तो आपको समझ जाना चाहिए उस पर कम्युनिकेशन वायर में प्रॉब्लम है।